रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। अग्निः यथा एकः अग्निः यथा एकः भूनं प्रविष्टः रूपम रूपम प्रतिरूपा बभूव एकः तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपः बहिश्च। अन्वय लगाना। यथा एकः अग्निः भूनं प्रविष्टः रूपम रूपम प्रतिरूपः बभूव तथा सर्वभूतान्तरात्मा एकः रूपम रूपम प्रतिरूपः च बहिः। यथा एका अग्नि भूनम प्रविष्टा रूपम रूपम प्रतिरूपा बभूव। अग्नि का अर्थ है यहाँ पर तेज। देखो, पंचीकरण के द्वारा सभी पदार्थ परस्पर में मिले हुए हैं। अग्नि भी सब में मिली है तो अग्नि भी सब में प्रविष्ट है ना। पंचीकरण, ये जो भूत भी दिखाई देते हैं, जो भूत उपलब्ध होते हैं, ये कैसे हैं? पंचीकृत हैं। तो इन सब में क्या है? प्रविष्ट है अग्नि। बात है समझ में? यथा जिस प्रकार एक तेज पंचीकरण से सब में व्याप्त हो गया है ना, पंचीकरण से सभी में व्याप्त है। जिस प्रकार एक तेज पंचीकरण से व्याप्त होने के कारण ब्रह्मांड के अंतर्गत भुवन में प्रविष्ट होकर, जैसे एक तेज भुवन में प्रविष्ट होकर, भुवन का अर्थ है लोक है, जैसे एक तेज लोक में प्रविष्ट होकर, कैसे? जैसे एक तेज पंचीकरण से व्याप्त होकर ब्रह्मांड के अंतर्गत भुवन में प्रविष्ट होकर। रूपम का अर्थ है कि सभी रूपों में या सभी भौतिक पदार्थों में प्रतिरूपा का अर्थ है कि उनके समान रूप वाला बभू हो गया। देखिए, समान रूप वाला हो गया। एक बार और लगाइए। जिस प्रकार एक तेज पंचीकरण से व्याप्त होने के कारण ब्रह्मांड के अंतर्गत भुवन में प्रविष्ट होकर रूपम रूपम सभी भौतिक पदार्थों में मिलकर प्रतिरूपा उनके समान रूप वाला हो गया। समान रूप वाला कौन हो गया? तेज। जैसे देखना कि तेज मतलब अग्नि, जैसा वो जैसे काष्ठ है ना, तो काष्ठ जैसे आपका गोला होगा, तिकोना होगा, तो अग्नि भी तो उसी प्रकार से उसमें स्थित है ना, उसके समान रूप वाली होकर स्थित है। जैसे इसमें मान लीजिए पंचीकृत है, इसमें भी तेज है, तो इसके समान रूप वाला ही है। बताती समझ में? उसके समान रूप वाला हो गया। यह दृष्टांत है। अब दृष्टांतिक देखेंगे। तथा सर्वभूतांतरात्मा एकः रूपम रूपम प्रतिरूपा च बहिः। उसी प्रकार सभी भूतों का अंतरात्मा एक ब्रह्म है। सभी भूतों का अंतरात्मा एक ब्रह्म। अग्नि के स्थान पर कौन है? ब्रह्म। हाँ, सभी भूतों का अंतरात्मा। जैसे तेज तो पंचीकरण से सब में व्याप्त है, और परमात्मा भी क्या सब में व्याप्त है। तो उसी प्रकार से सभी भूतों का अंतरात्मा एक ब्रह्म। रूपम रूपम का अर्थ है कि सभी प्राणियों में मिलकर और प्रतिरूपा का अर्थ है उनके समान रूप वाला होता है। उसी प्रकार से सभी भूतों का अंतरात्मा एक ब्रह्म रूपम रूपम सभी प्राणियों में मिलकर प्रतिरूपा उनके समान रूप वाला होता है। उनके समान रूप वाला कौन होता है? परमात्मा सब में है ना, अंतरात्मा रूप से सब में है, तो उनके समान रूप वाला हो गया। तो रूप का मतलब होता है जो रूप दिखाई दे रहे ना, आकृति। तो ये आकृति परमात्मा की भी है। कि जीव के द्वारा ये सभी नाम रूप किसके हैं? जैसे ध्यान देना, ये जो आकृतियां है ना, ये किसकी है? जीव के शरीर की है। तो जीव के शरीर की आकृतियां जीव की आकृति कही जाएगी ना। किसकी आकृति कही जाएगी? जीव की। तो ये आकृति जीव के द्वारा, ये आकृति किसकी हो जाएगी? परमात्मा की। किसकी हो जाएगी ये? हाँ, तो ये रूप यहाँ पर रूप करते आकृति, तो ये उनके समान है। उसी प्रकार से सभी भूतों का अंतरात्मा एक ब्रह्म सभी प्राणियों से मिलकर उनके समान रूप वाला होता है। उनके समान रूप वाला होता है, तो परमात्मा सबके समान रूप वाला हो गया। क्या बही, और सबको बाहर से भी व्याप्त करके रहता है। अंदर प्रविष्ट होकर परमात्मा उनके समान रूप वाला है प्राणियों के, और विभू होने से वह बाहर से भी व्याप्त करके रहता है। बाहर भी है और अंदर भी है। अंदर उसके समान रूप वाला है और बाहर भी है। ऐसा देखो, व्याख्या देखो यहाँ पर। तो परमात्मा ने सृष्टि के आदि में संकल्प करके महत् से लेकर पंचभूत पर्यंत तत्वों की रचना की।
और फिर उन भूतों का क्या किया, पंचीकरण। और पंचीकृत भूतों से क्या उस परमात्मा ने क्या किया, चतुर्दश भुवन वाले ब्रह्मांड का निर्माण किया। एक ब्रह्मांड में चतुर्दश भुवन होते हैं, 14 लोक होते हैं। और ब्रह्मांड के अंतर्गत विविध पदार्थों की रचना की। पदार्थ कैसे है, भोग, भोगोपकरण और भोग स्थान रूप पदार्थों की रचना की। अब ये जितने पदार्थ सब भौतिक है ना, भूत और भौतिक में अंतर समझते हैं कि पंचीकरण के पहले जो थे ना, वो जो कहते हैं ना 24 तत्व, मालूम है ना, महाअहंकार सब तत्व कितने हैं, 24 है ना। तो 24 तत्व है, तो उसमें जो मूल तत्व अपंचीकृत भूत है। तो ये जो भूत दृश्य है, तो ये क्या है, ये पंचीकृत तत्व नहीं है, ये भौतिक पदार्थ है। ये भूत तत्व नहीं है, बल्कि क्या है, ये भौतिक पदार्थ है। ऐसा तत्व तो अतीन्द्रिय होते हैं। तत्व कैसे हैं, हाँ, वो तो इंद्रियों के विषय ही नहीं है, तो भौतिक पदार्थ इंद्रियों के विषय होते हैं। अब पंचीकरण होने से ब्रह्मांड के अंतर्गत भुवन में भी तेज व्याप्त है। अब देखो अगले पेज पर टीका में ऊपर से 5वीं लाइन 6वीं लाइन मिल जाएगा। पंचीकरण होने से मिला, तेज ब्रह्मांड के अंतर्गत भुवन में भी व्याप्त है। वह संपूर्ण भौतिक पदार्थों में व्याप्त होकर उनके समान रूप वाला हो जाता है। कौन, काष्ठ में व्याप्त तेज काष्ठ के आकार का होता है, सूर्य में विद्यमान तेज सूर्य के आकार का होता है। ठीक है, भौतिक पदार्थ जैसा गोला, लंबा, चौड़ा या तिकोना होता है, उसमें विद्यमान तेज भी उसी आकार को धारण करने वाला होता है, उसी आकार को धारण करने वाला होता है। जैसे जल जैसे पात्र में रख दो वैसे ही हो जाता है ना, तो इसे पंचीकरण से जो तेज सब में प्रविष्ट है वो उसी के आकार का है। आगे व्याख्या देखते रहिए। जैसे एक ही तेज पदार्थ है पंचीकरण से भुवन में प्रविष्ट होकर और भुवन के अंतर्गत काष्ठ आदि पृथ्वी तथा जलादि सभी में मिलकर, पंचीकरण से सब में मिला है ना, पृथ्वी में भी जल में भी, भुवन के अंतर्गत काष्ठ आदि पृथ्वी तथा जलादि सभी में मिलकर उनके समान रूप वाला हो गया। रूप का क्या अर्थ है, आकृति, मतलब काष्ठ आदि की आकृति ही तेज की आकृति हो गई। वैसे ही सभी का अंतरात्मा एक ब्रह्म सभी प्राणियों में प्रविष्ट होकर उनके समान रूप वाला हो गया। लग गया। जैसे तेज घटपट आदि सभी भौतिक पदार्थों के भीतर है और बाहर भी, पदार्थ विषम होने पर भी उनके भीतर और बाहर रहने वाला तेज एक अर्थात सम है। अभिसम मतलब सम है। पदार्थ तो कोई गोला, लंबा, चौड़ा, छोटा, बड़ा है ना, पर तेज तो एक समान है, चाहे बाहर भीतर रहने वाला। वैसे ही परब्रह्म देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी प्राणियों के भीतर है और बाहर भी है। मतलब तेज जैसे भीतर है बाहर है, वैसे परमात्मा भी देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी प्राणियों के भीतर है और बाहर भी है। ये ईसावास में आया था ना, तरंतर से सर्वस्व तदु सर्वस्व से बाह्यता। ये परमात्मा सभी के अंदर है और वही सभी के बाहर है। तो प्राणी तो विषम होने पर भी उनके भीतर और बाहर रहने वाला परब्रह्म में अभिसम है। परब्रह्म एक है, मतलब वो कैसा है, अभिसम है, एक जैसा है। प्राणी कोई छोटा बड़ा सब आकृति दिखाई देगी, फिर परब्रह्म एक जैसा है। वह सभी में समान रूप से व्याप्त है। कौन, परमात्मा। अब रूपम रूपम प्रतिरूपा का अर्थ स्पष्ट करते हैं। जैसे पंचीकरण प्रक्रिया से तेज काष्ठ आदि पृथ्वी तथा जलादि में भी स्थित है, तो तेज का उनको उनसे पृथक कर सकते हैं, तेज को पृथक नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते है ना। हाँ, तो तेज का उन पदार्थों से अविभाग है। अविभाग मतलब उसका विभाग नहीं किया जा सकता है, उसमें स्थित है। तेज का उन पदार्थों से अविभाग है, इसलिए पृथ्वी और जलादि में विद्यमान तेज का या काष्ठ है या पृथ्वी है या जल है। इस प्रकार काष्ठ और पृथ्वी आदि नामों से भी कथन होता है। किसका, तेज का। काष्ठ कहने से काष्ठ का कथन तो हुआ ही, पर काष्ठ कहने से काष्ठ में विद्यमान तेज का भी कथन हो गया। बताते इसमें, काष्ठ कहने से काष्ठ में विद्यमान तेज का भी कथन होता है। जैसे तिल के अंदर क्या विद्यमान रहता है, तेल, तो काष्ठ में अग्नि विद्यमान रहती है, काष्ठ में अग्नि विद्यमान रहती है। तो काष्ठ कहने से काष्ठ सब नाम से काष्ठ का कथन होगा, और काष्ठ नाम से किसका कथन होगा, उसमें विद्यमान तेज का। और पृथ्वी कहने से पृथ्वी कथन होगा और उसमें विद्यमान तेज का। हाँ, और जल कहने से जल का कथन होगा और जल में विद्यमान तेज का भी कथन होगा। पंचीकरण प्रक्रिया से जल में भी तेज विद्यमान है। इस प्रकार काष्ठ और पृथ्वी नामों से भी कथन होता है तेज का। तथा उसी प्रकार भौतिक पदार्थों के आकार को ही तेज का आकार कहा जाता है। भौतिक ये तो नाम आ गए ना,
कि मतलब काष्ठ आदि नाम, काष्ठ ये किसके नाम है? तेज के नाम है। तो वैसे ही भौतिक पदार्थों के आकार को तेज का आकार कहा जाता है। कहते हैं ना कि वो जैसे काष्ठ जैसा सूर्य में विद्यमान तेज कैसा, सूर्य के आकार का, काष्ठ में विद्यमान तेज काष्ठ के आकार का। वैसे ही सभी प्राणियों में अंतर्यामी रूप से स्थित परब्रह्म का उन प्राणियों से अविभाग है। प्राणियों से परब्रह्म को का विभाग करके देखा जा सकता है? अविभाग है ना, उसमें क्या है कि अभिव्यक्त रूप से स्थित है। परब्रह्म में सभी कैसे स्थित हैं? हाँ, तो उनका विभाग नहीं कर सकते। अच्छा, इसलिए या इंद्र है या वरुण है या चैत्र है या मैत्र है, तो या देव है या मनुष्य है, इस प्रकार देव मनुष्य आदि के नामों से किसका कथन होता है? परमात्मा का, क्योंकि उनका विभाग है। बातें समझ में? तेरे शरीर का ये शरीर आत्मा के बिना रह सकता है? जीवात्मा के बिना? तो आत्मा से इस शरीर का अविभाग है। आत्मा के इस शरीर से क्या है? हाँ, और जब अलग हो जाएगा तो ये कैसा है? ये आत्मा के बिना ये शरीर नहीं रह सकता है, और जब आत्मा के बिना ये शरीर नहीं रह सकता है, और जब आत्मा अलग हो जाएगी तब ये देखो नष्ट, इसका क्या है कि विनाश शुरू हो जाएगा, विनाश शुरू हो जाएगा। तो मतलब है कि जैसे आत्मा से देह का विभाग नहीं होता है, इसलिए देह का बोधक शब्द किसको कहता है? देह में विद्यमान आत्मा को। वैसे ही परब्रह्म से प्राणियों का विभाग नहीं होता है, तो प्राणी के वाचक शब्द किसको कहते हैं? यही है। या इंद्र है या वरुण है या चैत्र है या मैत्र है या देव है या मनुष्य है, इस प्रकार देव मनुष्य आदि के नामों से परमात्मा का भी कथन होता है। तो सभी आकृतियां भी, आकृति मतलब रूप, तो ये एक मिनट, तथा प्राणियों के आकार परमात्मा के आकार कहे जाते हैं। आकार का हुआ रूप, आकृति है ना। तो मतलब क्या है कि सभी नाम परमात्मा के हो गए और सभी आकृतियां किसकी हो गई? परमात्मा की। आकृति का स्वरूप कहने का अभिप्राय यह है कि जैसे काष्ठ आदि के नाम रूप, उसमें प्रविष्ट अग्नि के नाम रूप कहे जाते हैं। काष्ठ का नाम है और काष्ठ में रहने वाली अग्नि का भी नाम है, और जो आकृति है लंबाई चौड़ाई, वो काष्ठ के साथ साथ उसमें अग्नि की भी है। वैसे ही प्राणियों के नाम रूप उनमें विद्यमान परमात्मा के नाम रूप कहे जाते हैं। बता इसको पढ़ लो, नहीं आती कुछ। सभी पदार्थों में प्रविष्ट होकर के उनके आकार वाला हो, वैसे परमात्मा सभी प्राणियों में प्रविष्ट होकर के उनके आकार वाला हो गया। आकार मतलब रूप, उनके रूप वाला। तो ये सब रूप किसके हो गए फिर? परमात्मा। और अग्नि सब में प्रविष्ट है, तो सभी रूप और सभी नाम भी अग्नि के हैं। तो यदि परमात्मा सब में प्रविष्ट है तो सभी नाम किसके हो जाएंगे? परमात्मा। सभी रूप भी परमात्मा के हो जाएंगे। ये कहते हैं सब परमात्मा के नाम रूप है, ऐसा कहते हैं। तो सभी नाम रूप परमात्मा के हैं। आगे देखो, देखते हुए चलिए व्याख्या को। ये छांदोग्य उपनिषद है। हंता अहम इमाह तिस्रो देवता अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। देखिएगी यहाँ पर इमा तीसरा देवता। तीसरा करते तीन भूत हैं, पृथ्वी जल तेज। छांदोग में त्रिवृतकरण सुना जाता है तीन भूतों का। सभी आचार्य इसको पंचीकरण का उपलक्षण मानते हैं, ऐसा। तो यहाँ देखेंगे इमा तीसरा देवता, कि देवताओं से अधिष्ठित ये तीन भूत, मतलब अधिष्ठाता देवता होते ना सबके। हाँ, मतलब देवताओं से अधिष्ठित इन तीन भूतों में अनेन जीवेन आत्मना, यहाँ आत्मना का अर्थ है परमात्मना, आत्मा का अर्थ है ब्रह्म, और ब्रह्म शब्द यहाँ पर जीव के साथ पढ़ा गया ना, जीवेन आत्मना, दोनों में तृतीया विभक्ति है। तो आत्मा शब्द जो ब्रह्म का वाचक है वो ब्रह्मात्मक का वाचक हो जाएगा। किसका वाचक हो जाएगा? हाँ, मतलब ब्रह्मात्मक जीव या परमात्मक जीव, ऐसा कुछ तो करना पड़ेगा ना अर्थ, ऐसा कि इस ब्रह्मात्मक जीव के द्वारा अनुप्रवेश करके, कैसे करके? ब्रह्मात्मक जीव के द्वारा अनुप्रवेश करके, कि देवताओं से अधिष्ठित इन तीन भूतों में, देवताओं से अधिष्ठित इन तीन भूतों में ब्रह्मात्मक जीव के द्वारा अनुप्रवेश करके नाम रूप का विभाग करूं, नाम रूप का विभाग करूं। क्योंकि सृष्टि से पहले ऐसा अलग अलग नहीं था। ये पृथ्वी अलग अलग ये नहीं था, ये स्थावर है, ये जंगम है, नदी है, पहाड़ है, देवता है, मनुष्य है, पक्षी, ऐसा सब अलग अलग विभाग नहीं था। अलग अलग विभाग नहीं था। जब भूतों की रचना की तो ये पेड़ है, पौधा है, मनुष्य है,
ऐसा देवता है, पशु, ऐसा अलग अलग विभाग नहीं था। तो विभाग कैसे हुआ? तो भगवान कहते हैं ब्रह्मात्मक जीव के द्वारा अनुप्रवेश करके मैं नाम रूप का विभाग करूं। इस श्रुति के अनुसार जीव शरीरक ब्रह्म के अनुप्रवेश से, जो ब्रह्मात्मक जीव का के द्वारा अनुप्रवेश कहा गया है ना, तो ब्रह्मात्मक जीव के द्वारा जो भगवान प्रवेश करेंगे वो तो जीव शरीरक हैं। लगाइए, इस श्रुति के अनुसार जीव शरीरक मतलब जीव के अंतरात्मा ब्रह्म के अनुप्रवेश से ही नाम रूप का विभाग होता है। सभी अचेतन पदार्थों में चेतन जीवात्मा का अनुप्रवेश होता है। समझ में आती बात? सभी अचेतन पदार्थों में किसका अनुप्रवेश होता है? चेतन जीवात्मा का। और उसके द्वारा मतलब चेतन जीवात्मा के द्वारा उसमें अंतर्यामी रूप से स्थित परमात्मा का अनुप्रवेश होता है। देखो, जीव में अंतर्यामी रूप से स्थित कौन है? परमात्मा। तो अचेतन पदार्थ में किसका प्रवेश है? जीव का। और जीव के प्रवेश से अंतर्यामी परमात्मा का भी। पता ही बनिए, अचेतन में जीव का अनुप्रवेश और जीव में अंतर्यामी रूप से स्थित कौन है? परमात्मा। तो जीव के अनुप्रवेश से और किसका अनुप्रवेश हो गया? हाँ, ये बता रहे हैं। जीव के अलावा भी तो परमात्मा का प्रवेश है। विभू होने से तो है ही नहीं। अंगुष्ठ मात्र जो हृदय में है क्या? अंगुष्ठ मात्र जो हृदय में नहीं, एक मिनट अभी तो क्या है कि अलग अलग तो नाम रूप हुए नहीं है ना। स्थावर है, ये पेड़ है, पौधा है, पशु अभी तो हुआ नहीं है ना। हमारी बात नहीं समझ। मतलब जब सृष्टि कहाँ तक हुई? भूतों तक की सृष्टि हुई। अब वहाँ पर नदी है, समुद्र है, और ये देवता है, मनुष्य है, पशु है, ऐसा तो विभाग है नहीं ना। जब शरीर ही नहीं है तो फिर अभी वहाँ कहाँ भगवान है? नहीं समझे? अभी शरीर ही नहीं है वो, तो अंगुष्ठ मात्र नहीं कह सकते आप ऐसा। तो ब्रह्मात्मक जीव के द्वारा अनुप्रवेश पहले हो रहा है। अब देखे ना, अचेतन पदार्थों उसके द्वारा उनमें उसमें किसमें? जीवात्मा में अंतर्यामी रूप से स्थित परमात्मा का अनुप्रवेश होता है। अचेतन पदार्थों में जीवात्मा का अनुप्रवेश होने से वे जीवात्मा के शरीर होते हैं। कौन? अचेतन पदार्थ। और जीवात्मा के द्वारा परमात्मा का भी अनुप्रवेश होने से वे परमात्मा के भी शरीर होते हैं। कौन? अचेतन पदार्थ। बताइए समझ में? ऐसा होने पर ही जीवात्माओं तथा उनके द्वारा धारण किए गए शरीरों का अस्तित्व होता है। मतलब यदि इस शरीर में जीवात्मा न रहे तो इसका अस्तित्व रहेगा? ऐसे परमात्मा न रहे तो ना तो इस जीवात्मा का अस्तित्व होगा और ना इस शरीर का अस्तित्व होगा। यही कहते हैं। ऐसा होने पर ही जीवात्माओं तथा उनके द्वारा धारण किए गए शरीरों का अस्तित्व होता है। अचेतन शरीर में जीवात्मा प्रविष्ट है और जीवात्मा में भी परमात्मा अनुप्रविष्ट है। इसलिए शरीर का बोधक नाम, नाम मतलब शब्द, शरीर का बोधक नाम शरीर में रहने वाले इसलिए शरीर का बोधक नाम शरीर में रहने वाले जीवात्मा का नाम और जीवात्मा में भी रहने वाले परमात्मा का नाम होता है। कौन? शरीर बोधक नाम। शरीर का बोध कराने वाला जो नाम है वो पहले किसका बोध कराएगा? अचेतन शरीर का। और अचेतन शरीर का बोध करा करके फिर और फिर हाँ, तो यही है। तो सभी नाम उसके होते हैं। पंक्ति देखेंगे। हाँ, इसलिए शरीर का बोधक नाम उसमें रहने वाले जीवात्मा का नाम तथा जीवात्मा में भी रहने वाले परमात्मा का नाम होता है। क्योंकि बात है समझ में? इस शरीर में जीव अनुप्रविष्ट है तो शरीर का नाम जो है शरीर का बोधक नाम जीवात्मा का नाम हो जाता है और जीवात्मा भी परमात्मा है, इसलिए वो परमात्मा का भी बोधक नाम हो जाएगा। लगाइए। और अचेतन रूप का यहाँ शरीर है और अचेतन रूप चेतन जीवात्मा का रूप होते हुए परमात्मा का भी रूप होता है। जो अचेतन शरीर है ये चेतन जीवात्मा का रूप शरीर होते हुए किसका शरीर होता है? अचेतन शरीर चेतन जीवात्मा का शरीर होते हुए, रूप का शरीर, अचेतन शरीर चेतन जीवात्मा का शरीर होते हुए किसका शरीर हो जाएगा? परमात्मा का। इस प्रकार अंतरात्मा ब्रह्म के ही सभी नाम रूप हो जाएंगे। नाम भी सब उसके हो गए और शरीर भी सब उनके हो गए। बता दी समझ में? अचेतन शरीर जीवात्मा का है और जीवात्मा के द्वारा अचेतन शरीर जीवात्मा का है, जीवात्मा के द्वारा परमात्मा का है। तो सभी शरीर किसके हैं? ये परमात्मा के हैं। इस प्रकार अंतरात्मा ब्रह्म के ही सभी नाम रूप होते हैं। यह बृहदारण्यक श्रुति है। तद्भेदम तर्हि अव्याकृतम आसीत तन नाम रूपाभ्याम एवं व्याक्रिय तदहा इदम तर्हि का सृष्टि के पूर्व काल में तद इदम अव्याकृतम आसीत, ये अव्याकृत था। इदम मतलब ये जगत कैसा था? अव्याकृत। अव्याकृत करते नाम रूप विभाग से रहित।
यह जगत पहले कैसा था? नाम रूप विभाग से रहित, मतलब कारणावस्था में था। कारणावस्था में नाम रूप नहीं रहता है। कि सृष्टि के पूर्व में यह जगत अव्याकृत था, मतलब नाम रूप विभाग से रहित था। तत्कर्थ है परमात्मा ने अपने को ही नाम रूप के द्वारा व्यक्त किया। परमात्मा ने अपने को ही नाम रूप के द्वारा व्यक्त किया, या नाम रूप के द्वारा अपना ही विभाग किया। तो नाम रूप के द्वारा परमात्मा ने किसको व्यक्त किया? अपने को। तो सभी नाम रूप किसके हो गए? परमात्मा के। उसने अपने को व्यक्त किया सभी नाम रूपों में, सभी नाम रूप परमात्मा की। यही समझ में ठीक ठीक आ जाए तो सब समस्या हल हो गई। यही तो इसीलिए इतनी लंबी साधना करनी पड़ती है कि उसका ठीक ठीक समझ में आ जाए, वो हो जाए। सब नाम रूपों में सभी नाम रूप परमात्मा के ही हैं सब। तो सर्वम खलु इदं ब्रह्म, ये दृढ़ हो जाएगा। इसके लिए सब साधना करनी है। ये सब भगवान का ही नाम रूप है, उनसे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। सभी नाम रूप वाले भगवान ही है और कोई नहीं है, ऐसा हो जाएगा। और इसकी यही समझ में न आने से सब समस्याएं खड़ी हुई हैं। आगे देखेंगे। सर्वान रूपाण विचित्र धीरा नामान कृत्वा अभिवदन यदास्ते। धीरा कर धीर परमात्मा, सर्वान रूपाणी विचित्र कि सभी रूपों की रचना करके, मतलब स्थावर जंगम सभी रूपों की रचना करके, या स्थावर जंगम सभी शरीरों की रचना करके, नामान कृत्वा अर्थ है उनका नाम लेकर के बुलाता है। उनका नाम लेकर के बुलाता है कौन? परमात्मा। तो परमात्मा ये क्या करते हैं कि सभी का नाम, ये देखना, धीर परमात्मा सर्वान रूपाण विचित्र की सभी रूपों की रचना करके, स्थावर जंगम रूप सबकी रचना करके, और उनका नाम लेकर के, नामांकृत्वा करते नामकरण करके बुलाता है। जो आधिकारिक पुरुष है ना, ब्रह्मा आदि जो आधिकारिक पुरुष है, उनके सामने वो वर्णन करता है। मतलब भगवान ही बताते हैं ये पर्वत है, ये नदी है, शुरू में ऐसा वही भगवान सबको बता देते हैं। हाँ, पहले को सब ऐसा। तो मेरा मतलब ये है कि भगवान ही सब करते हैं। आगे देखो, आगे अज्ञानी मनुष्य चैत्र मैत्रादि नामों से परमात्मा को नहीं समझते। अज्ञानी मनुष्य इन नामों से परमात्मा को समझ पाएंगे? चैत्र मैत्र को समझेंगे। और इन दृश्य पदार्थों को परमात्मा का रूप भी नहीं समझते। जो कुछ भी दिखाई देता है या सुनाई देता है वो परमात्मा का रूप समझते हैं सबको। किंतु ब्रह्मवेत्ता चैत्र मैत्रादि नामों से दृश्य अचेतन पदार्थ को, और उसमें विद्यमान जीवात्मा को, और जीवात्मा में भी विद्यमान परमात्मा को भी समझता है ना। इन नामों से अचेतन शरीर को समझेगा, और फिर उसमें रहने वाले जीव को, जीव में रहने वाले परमात्मा को भी समझेगा। इसलिए उसके कान में कोई भी शब्द जाएगा वो परमात्मा तक को समझता है। यह परमात्मा को सब लोग बोल रहे हैं, ऐसा वो यही समझता सब परमात्मा को ही बोल रहे हैं। तथा दृश्य पदार्थों को जीवात्मा का रूप समझते हुए परमात्मा का भी रूप समझता है। दृश्य पदार्थ है ना, तो ये दृश्य शरीर है, इनको जीवात्मा का शरीर समझते हुए किसका शरीर समझता है? परमात्मा का। चाहे वो कुछ देखेगा, अनुभव करेगा या सुनेगा, वो सब कुछ परमात्मा ही उसके विषय है हमेशा। इतना ही मतलब यही उसमें अंतर्यामी रूप से स्थित परमात्मा का अनुप्रवेश। उसके आगे लैपटॉप सामने मेहनत करना पड़ता, लकड़ी के कलम बना करके अथवा से थोड़ा प्रकारांतर व्यक्त किया जाता है। जैसे वक्रत्व और दीर्घत्व, जैसे वक्रत्व और दीर्घत्व ये पदार्थों में है या अग्नि में है? पदार्थों में ना। अग्नि जिनमें प्रविष्ट है उनमें वक्रत्व और दीर्घत्व, अग्नि में तो नहीं है ना। जैसे वक्रत्व और दीर्घत्व इत्यादि विषमताओं से रहित अग्नि भिन्न भिन्न पदार्थों में प्रवेश करके उनके समान रूप वाली हो गई। कौन? अग्नि। अर्थात वक्र पदार्थों में प्रवेश करके वक्र जैसी और दीर्घ पदार्थों में प्रवेश करके दीर्घ जैसी प्रतीत होती है। कौन? अग्नि। वैसे ही स्वयं अकर्मवश होने के कारण परमात्मा, अकर्मवश होने के कारण उनमें ज्ञान की संकोच विकास रूप विषमता होगी। ज्ञान का संकोच विकास रूप विषमता किसमें होगी? जो कर्मवश होगा। स्वयं कर्मवश होने के कारण परमात्मा ज्ञान के संकोच विकास रूप विषमता से रहित होने पर भी देवता में प्रविष्ट होने से देवता जैसा और मनुष्य में प्रविष्ट होने से मनुष्य जैसा प्रतीत होता है। कोई जीव कम ज्ञान वाला होता है, कोई अधिक ज्ञान वाला होता है। इसका कारण क्या है? धर्मभूत ज्ञान का संकोच और विकास। जिसके ज्ञान का संकोच होता है वह कम ज्ञान वाला होता है, और जिसके ज्ञान का विकास होता है वह अधिक ज्ञान वाला होता है। जीव के द्वारा किए गए कर्म ही ज्ञान और संकोच विकास के, ज्ञान के संकोच विकास के कारण होते हैं।
तो अब जीव कर्मवश है, इसलिए उसके ज्ञान में संकोच विकास रूप वैषम्य होगा। जीव के ज्ञान में क्या होगा? संकोच विकास रूप। किसके कारण? और परमात्मा के ज्ञान में संकोच विकास रूप वैषम्य होगा, क्योंकि उसका कोई कर्म नहीं। वही बताते हैं, परमात्मा कर्मवश नहीं है, इसलिए उसके ज्ञान में संकोच विकास रूप वैषम्य नहीं है। फिर भी वह देव मनुष्य आदि प्राणियों में प्रविष्ट होकर उनके समान रूप वाला जैसा प्रतीत होता है। तो परमात्मा वैषम्य नहीं है, फिर उनमें प्रविष्ट होकर उनके समान रूप वाला जैसा प्रतीत होता है। जैसा विवेकी पुरुष समझता है कि वक्र और दीर्घ पदार्थ अग्नि के स्वरूप नहीं है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष समझता है कि देव मनुष्य आदि शरीर परमात्मा के स्वरूप नहीं है। ध्यान देना है, परमात्मा के शरीर तो है, पर स्वरूप तो नहीं है ना। बात समझ में आती है? देव मनुष्य आदि शरीर परमात्मा के शरीर तो बनेंगे, परमात्मा के स्वरूप तो नहीं बनेंगे ना। वही बात है कि देव मनुष्य आदि शरीर परमात्मा के स्वरूप नहीं है, वह तो इनसे विलक्षण है, वह तो इनके आधार जीवात्मा का भी आधार है। सभी प्राणियों का एक अंतरात्मा ब्रह्म प्राणियों में मिलकर प्रतिरूपा भिन्न भिन्न अंतर्यामी विग्रह वाला होता है और बाहर से भी व्याप्त करता है, ऐसा भी कुछ विद्वान अर्थ करते हैं। ऊपर का जो अभी ये अनुच्छेद पढ़ाया है ना, इसमें क्या बताया गया कि ये देव मनुष्य आदि शरीर परमात्मा के स्वरूप नहीं है, वो इनसे क्या है? विलक्षण है और इनका आधार है। और पहले क्या बताया था? पहले के व्याख्यानों में देव मनुष्य आदि के शरीर को परमात्मा का शरीर दे दिया था, ठीक है। और यहाँ शरीर तो अभी नहीं हो जाएगा नहीं, पहले मतलब क्या था? हो जाएगा, लेकिन अभी क्या है? विलक्षण करके आधार को समझना है, और पहले क्या था? शरीर को समझना है। इस तरह से थोड़ा अंतर हुआ। देखिए, सभी आत्माओं में विद्यमान परमात्मा अहम अर्थ है। जैसे देखिए, सभी आत्माओं में विद्यमान परमात्मा क्या है? अहम अर्थ है। पामर व्यक्ति जो सामान्य व्यक्ति को जब अहम प्रत्यय होता है ना, अहम बुद्धि होती है। मूर्ख सामान्य मतलब मूर्ख मनुष्य को अहम बुद्धि किसमें होती है? वो अहम किसको समझता है? देखो, पामर व्यक्ति को देह में अहम बुद्धि होती है, लगा? किसी को इंद्रियों में, किसी को जैसे किसी कोई बोले ऐसा होगा तो मैं क्या है कि मैं अंधा हो जाऊंगा। अंधी कौन होती है? आंख। प्रमाण किसको लेते हैं? अंधा अपने को। और किसी को इंद्रियों में आम बुद्धि होती है, किसी को मन में आम बुद्धि होती है, किसी को प्राण में, और किसी को बुद्धि में आम बुद्धि होती है। बुद्धि मतलब धर्म बुद्धि है ना, विषय प्रकाशक। ये सभी स्थूलमति वाले होते हैं। विवेकी को पूर्वोक्त पांचों से भिन्न देह इंद्री मन प्राण बुद्धि से भिन्न आत्मा में आम बुद्धि होती है। वो आम से किसको समझता है? आत्मा को। किंतु ब्रह्मवेत्ता को आत्मा में विद्यमान परमात्मा में भी अहम बुद्धि होती है, अहम प्रत्यय होता है। सामान्य जन तो आत्मा मात्र को अहम समझते हैं, किंतु साक्षात्कारी व्यक्ति आत्मा में अंतर्यामी रूप से विद्यमान ब्रह्म को अहम समझता है। इसीलिए ब्रह्मात्म भाव के साक्षात्कार से निवृत्त अविद्या वाले ऋषि वामदेव ने क्या कहा? अहम मनुरभुवन सूर्यश्चा तदैतत् पश्चिम ऋषि वामदेवा, कि परमात्मा के साक्षात्कार करते हुए वामदेव ने जाना क्या कि अहम मनु प्रतिवेदे करते जाना अहम मनुरभुवन सूर्यश्चा। इस प्रकार अहंत्वन में ब्रह्म का साक्षात्कार सुना जाता है। देख लो फिर चलते जैसा विचार आ गया जी। अग्निर्यथैको भूलं प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। अग्निर्यथैको भूलं प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। अग्नि यथा एकः भूनं प्रविष्टः रूपम रूपम प्रतिरूपः बभूव एकः तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपः बहिश्च। यथा एका अग्नि भूनं प्रविष्टः रूपम रूपम प्रतिरूपः बभूव यथा एका अग्नि भूनं प्रविष्टः रूपा रूपा प्रतिरूपः बभूव तथा तथा सर्वभूतान्तरात्मा एकः रूपम रूपम प्रतिरूपः च बहि। जैसे एक अग्नि भुवन में प्रविष्ट होकर, यही है ना, जैसे एक अग्नि पंचीकरण प्रक्रिया से व्याप्त होकर ब्रह्मांड के अंतर्गत भुवन में भी प्रविष्ट होकर रूपम रूपम की प्रत्येक पदार्थ से मिलकर प्रतिरूपा बभूव उनके समान रूप वाली हो गई, उनके समान रूप वाली हो गई। वैसी हो गई तो वो रूप किसका रूप हो गया? अग्नि का।
किसका रूप हो गया वो? अग्नि का। हाँ, अलग नहीं रहा रूप, उसके समान रूप वाली हो गई, मतलब उसी रूप वाली हो गई, वही अग्नि का रूप हो गया, वही अग्नि का उसके समान अलग रूप हुआ, ऐसा तो नहीं है ना। यहाँ पर सभी प्राणियों में क्या सभी पदार्थों में मिलकर उनके समान रूप वाली हो गई, मतलब पदार्थों का रूप ही इसका रूप हो गया, है ना। हाँ, अलग नहीं समझना, ये समान अलग हो गया। व्याकरण में समान पदे का अर्थ क्या होता है? एक पदे। अटकुप्वाम विवायपी, समान पदे को उदाहरण बोलो, रसा व्याम नोड़ा समान पदे, समान पदे का एक पदे है ना। तो यहाँ समान रूप वाली जो हो गई, तो यहाँ पर उसके समान रूप वाला हो गया, समान मतलब उसी रूप वाला हो गया, वही रूप इसका रूप हो गया। एक पद तो नहीं, एक पद होने पर भी जैसे समस्त पदों में नहीं होता, तो एक ही पद होते हैं। नहीं, समान करते एक करते हैं ना वहाँ पर, अखंडित पद खंड रहित पद। हाँ, तो एक ही अर्थ करते हैं। तो वृत्ति में एक पद ही लिखा गया था, इसीलिए वृत्ति में तो एक पद ही लिखा गया। तो यहाँ भी मतलब समान रूप वाला हो गया, मतलब वही रूप अग्नि का हो गया। तथा उसी प्रकार से सभी भूतों का अंतरात्मा एक परमात्मा रूपम रूपम सभी प्राणियों में मिलकर प्रतिरूपा उनके समान रूप वाला हो गया, उनके समान रूप वाला हो गया, मतलब वही रूप इसका हो गया, है ना। उसके समान इसका अलग रूप नहीं हुआ है, वही रूप इसका हो गया। क्या वही और वही परमात्मा बाहर से भी व्याप्त करके रहता है, वही परमात्मा बाहर से भी जो अंदर प्रविष्ट होकर उसके समान रूप वाला है, वही बाहर से भी व्याप्त करता है। चलो भाष्य में देखेंगे, एकाएव आत्मा, एका आत्मा एव एक परमात्मा ही सभी प्राणियों के अहम अर्थ रूप से रहता है। एक आत्मा एव एक परमात्मा ही सभी प्राणियों के अहम अर्थ रूप से रहता है। इस अर्थ को समझने में कठिन होने से, इस अर्थ को समझने में उसे दृढ़ करने के लिए पुनः उपदेश करते हैं, पुनः अभी फिर भी उपदेश करते हैं यमराज। अग्नि को भूनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बहुआ। यहाँ अग्नि करते तेज धातु, यथा एका तेजो धातु, तेज धातु, तेज पदार्थ मतलब जैसे एक पदार्थ। छंदों में त्रिवृत्तकरण सुना गया है ना। ब्रह्मसूत्र में भी त्रिवृत्त ऐसा आया है, छंदों में भी त्रिवृत्तकरण सुना गया है, जिसको पंचीकरण का उपलक्षण मान लेते हैं लोग। जैसे एक तेज पदार्थ त्रिवृत्तकरण से होने वाली व्याप्ति से, त्रिवृत्तकरण से होने वाली व्याप्ति से, त्रिवृत्तकरण कृत और त्रिवृत्तकरण से जन्य, त्रिवृत्तकरण से होने वाली व्याप्ति से ब्रह्मांड के अंतर्गत भुवन में प्रविष्ट होकर, भुवन का से लोग है ना, कौन प्रविष्ट होकर के बोलो? तेज धातु अग्नि प्रविष्ट होकर रूपम रूपम का अर्थ है रूपे रूपे, मतलब यावत भौतिक व्यक्ति, जितने भौतिक व्यक्ति हैं, जितने भौतिक पदार्थ हैं, बीप्सायाम द्विवचनम, मतलब बीप्सा में द्विवचन हो गया, रूपम रूपम हो गया। प्रतिरूपम करते प्रत्युत्तम करते समानम, कि समान रूप है जिसका तथोक्ता कि उनके समान रूप वाला हो गया, उनके समान रूप वाला हो गया कौन? तेज। बताते हैं सभी भौतिक व्यक्तियों में या सभी भौतिक पदार्थों में तेज धातु के मिले होने से, सभी भौतिक पदार्थों में तेज धातु के मिले होने से प्रतिसंक्रांत रूपत्व मस्ती का अर्थ है उनके समान रूपता है, उनके समान रूपता है। किसकी? तेज धातु की। सभी भौतिक पदार्थों में तेज धातु के मिले होने से तेज धातु के समान रूपता है ना, मतलब तेज का रूप ही इनका रूप है, ऐसा समान रूपता है। इति द्रष्टव्यम, ऐसा जानना चाहिए। वैसे सभी भूतों का अंतरात्मा एक ब्रह्म सभी प्राणियों में मिलकर उनके समान रूप वाला हो गया, वैसा एक ही होते हुए परमात्मा प्रत्येक वस्तु में, अच्छा यहाँ ऐसा कर लो भाई, वहाँ प्रति संक्रांत था, यहाँ संक्रांत है ना, कि यहाँ संक्रांत पाठ है। वैसे परमात्मा एक ही होते हुए प्रति वस्तु में प्रविष्ट होकर, एक मिनट, या प्रति वस्तु से संबंधित होकर अंतर्यामी विग्रह वाला और बाहर से भी व्याप्त करता है। वैसे एक ही होते हुए परमात्मा प्रत्येक वस्तु से संबंधित होकर अंतर्यामी विग्रह वाला होता है और बाहर से भी व्याप्त करता है, बाहर से भी व्याप्त होकर रहता है, यह अर्थ है। असुविधा हो तो बस पूछ लेंगे तो सब में हम लोग नहीं देख पाते हैं, तभी सब समझता है, तभी राजा भी उसको हो जाता है, उनको देखना समझता है हम लोग वायु यथैको भूनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव।
एक तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्य रूपं रूपं प्रतिरूपो बहुव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च वायु यथा एकः भुवनं प्रविष्टः रूपं रूपं प्रतिरूपः बभूव एकः तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपः बहिश्च यथा एकः वायुः भुवनं प्रविष्टः रूपं रूपं प्रतिरूपः बभूव यथा एकः वायुः भुवनं प्रविष्टः रूपं रूपं प्रतिरूपः बभूव तथा सर्वभूतांतरात्मा एकः रूपम रूपम प्रतिरूपः च बहि। जैसे एक वायु भुवन में प्रविष्ट होकर लोक में प्रविष्ट होकर, जैसे एक वायु पंचीकरण से व्याप्त होने के कारण ब्रह्मांड के अंतर्गत लोक में भी प्रविष्ट होकर रूपम रूपम सभी भौतिक पदार्थों में मिलकर प्रतिरूपा उनके समान रूप वाला हो गया। वायु तो सबके अंदर है ना, सबका जो रूप है वही वायु का रूप है, ऐसा उनके समान रूप वाला हो गया, लोग वही रूप वायु का रूप हो गया। तथा वैसे ही सभी भूतों का अंतरात्मा एक ब्रह्म रूपम रूपम सभी प्राणियों में प्रवेश करके प्रतिरूपा उनके समान रूप वाला हो गया। मतलब वो क्या है कि सभी प्राणियों का रूप ही परमात्मा का रूप है? क्या वही, और वो बाहर से भी व्याप्त करके रहता है, अंदर प्रविष्ट होकर उनके समान रूप वाला है और बाहर नहीं है, ऐसी बात नहीं है, वो परमात्मा बाहर से भी व्याप्त करके रहता है, ऐसा बताते हैं। उसमें भी ऐसा ही कुछ खास नहीं है। हाँ तो वैसा है, जो है इसको दृढ़ता के लिए और रामचरण कुंज वाले महाराज भूनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च रूपं रूपं प्रतिरूपो बहुव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च वायु यथा एकः भुवनं प्रविष्टः रूपम रूपम प्रतिरूपः बभूव एका तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपा बहिश्च। यथा एका वायु, जैसे एक वायु पंचीकरण से ब्रह्मांड में व्याप्त होने के कारण भुवनम प्रविष्टा लोक में प्रविष्ट होकर रूपम रूपम प्रत्येक पदार्थ से संबंधित होकर प्रतिरूपा बभू उनके समान रूप वाला हो गया। उनके समान रूप वाला हो गया ना, वही रूप वायु का रूप हो गया, ये मतलब है ना, वही रूप वायु का। तथा सर्वभूतांतरात्मा एका, वैसे सभी प्राणियों का अंतरात्मा एक ब्रह्म रूपम रूपम सभी प्राणियों से संबंधित होकर प्रतिरूपा उनके समान रूप वाला हो गया। अच्छा वही, और परमात्मा सबको बाहर से व्याप्त करके रहते हैं। उदाहरणांतरम भाष्य में वायु रथी को भुवनम प्रविष्टा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहुवा एक तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च पूर्वत अस्य व्याख्यानम गेयम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णः पूर्णमुदच्यते।